हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उम्पुन तूफान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस तूफान की वजह से ओडिशा के पारादीप में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देखिए, ओडिशा के पारादीप में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तूफान भारत की तरफ 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। देखिए, सुबह 4:30 बजे तूफान की ये रफ्तार दर्ज की गई है। आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ये तूफान उम्पुन गुजरने की उम्मीद जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस तूफान की रफ्तार अगर तट पर आने से बढ़ी तो बड़ी तबाही हो सकती है। बता दें आपको, साल 1999 के बाद इस तरह के तूफान की उम्मीद जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। हालांकि बता दें आपको अभी ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में लगातार हम जानकारी जुटा रहे हैं। तटीय इलाकों से होकर ये गुजरेगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा है तो लैंड करेगा आज उम्पुन तूफान, और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए पूरे हालात पर, और केंद्र और राज्य सरकारें भी पूरी तरीके से तैयारी अपनी बता रही हैं उम्पुन तूफान से निपटने के लिए। आज चक्रवाती तूफान समुद्र से धरती पर उतरने वाला है जिसका नाम है उम्पुन, और रफ्तार होगी करीब 170 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, उम्पुन तूफान की लैंडिंग सुंदरबन के डेल्टा के पास दोपहर के आसपास हो सकती है। यानी कि आज दोपहर का जो वक्त है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के लिए भारी हो सकता है। उम्पुन तूफान से भारी तबाही की भी आशंका है। इससे निपटने की चुनौती दोहरी है क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ तूफान में फंसे लोगों को निकालने की प्रशासन की जिम्मेदारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि उम्पुन तूफान की लैंडिंग पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच होगी। लैंडिंग के वक्त तूफान की रफ्तार 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान के साथ हवा करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। उम्पुन तूफान किस रफ्तार से भारत की तरफ बढ़ रहा है देखिए। 19 तारीख को 5:30 बजे इसकी रफ्तार 190 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवा की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा। रात 11:30 बजे तूफान की रफ्तार 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा थी और हवा की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा। आज सुबह 5:30 बजे तूफान की रफ्तार 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 11:30 बजे तूफान की रफ्तार 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार होगी 190 किलोमीटर प्रति घंटा। शाम 5:30 बजे तूफान की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका विंड स्पीड को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। इस तरह का चक्रवाती तूफान 21 साल बाद भारत में फिर दस्तक दे रहा है। इससे पहले अक्टूबर 1999 में ओडिशा में चक्रवाती तूफान आया था। करीब 10,000 लोगों की जान गई थी। 1 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तो उम्पुन तूफान जो है वो कहर बरपाने के लिए भारत की तरफ, बिल्कुल सीमा की तरफ, तटीय इलाकों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। उम्पुन का खतरा बड़ा है क्योंकि तूफान तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं। अभी जो हवाओं की रफ्तार है वो 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्पुन को हराना है, ये हम लगातार कह रहे हैं आपको। इसके लिए लोगों को एहतियात बरतना होगा। दरवाजों को मजबूती से सहारा दें। हम बता रहे हैं आपको कि उम्पुन को कैसे हराया जा सकता है। ढीले कपड़े कतई ना पहने क्योंकि तेज हवाओं में ढीले कपड़े आपको हवाओं के साथ उड़ा सकते हैं। और देखिए, घर की बिजली बंद कर दें। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से आपको उम्पुन तूफान का सामना करना है। हमेशा चौकन्ने रहें क्योंकि इस तूफान के दौरान तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। पेड़ के पास ना जाएं क्योंकि तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। निर्माणाधीन इमारत से
दूर रहें, क्योंकि तेज हवाएं निर्माणाधीन इमारत को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, इमारत ढह सकती है। कच्चे मकानों से आपको दूर रहना है, किसी भी हाल में वहां की रिहाइश अगर आपकी है तो फिर आज और कल के लिए तो वहां से हट जाइए। सख्त और छोटी दीवारों का सहारा लीजिए। होगा क्या, सख्त दीवार होगी, सहारा भी भरपूर मिलेगा, और छोटी दीवार रहेगी तो अगर भरभरा कर गिरती है तो कोई खतरा भी नहीं होगा। देखिए, इसके अलावा आपको क्या एहतियात बरतने हैं? रेस्क्यू टीम के पास पहुंचे अगर आपको मदद की जरूरत है, लेकिन अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों के भीतर रहें। हिम्मत और शांति इस दौरान बनाए रखें, किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि इससे आपको समस्या पैदा हो जाएगी। इसके अलावा प्रशासन के निर्देश का पालन करें, जो जो कहा गया है वही करें, और जिन कामों के लिए मना किया गया है वो तो बिल्कुल ना करें। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे उम्पुन तूफान का सामना करना है। ये 1999 के बाद सबसे ज्यादा घातक उम्पुन तूफान हो सकता है। तो आज लैंड करने वाला है ये उम्पुन तूफान। ग्राफिक्स के जरिए दरअसल एक मैप हमने तैयार किया है ताकि आप आसान भाषा में समझ पाएं कि कहां से ये तूफान उठ रहा है, कहां कहां ये हिट करेगा। दोपहर का वक्त है जब बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये तूफान हिट कर सकता है तटीय इलाकों में। पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये दो राज्य, देखिए यहां बंगाल की खाड़ी से कुछ ऐसे उठ रहा है ये उम्पुन तूफान, चक्रवात आप बनता देख रहे हैं। और फिर देखिए जब आगे से गुजरेगा तो पड़ेगा बीच में क्या, पश्चिम बंगाल ओडिशा। पश्चिम बंगाल के भी 24 परगना, ये वो इलाके जो बिल्कुल बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं। तो 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये वो इलाके हैं देश के जहां पर सतर्क है प्रशासन, और आपको भी डबल सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखिए, जान के हमने मैप बनाया है, मैप के साथ बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ चक्रवाती तूफान देखिए धीरे धीरे निकलकर गुजर जाएगा, लेकिन जब गुजरेगा तो ओडिशा के किन इलाकों में तबाही मचा सकता है, भद्रक, बालासोर, जाजपुर, मयूरभंज। इससे पहले पश्चिम बंगाल के इलाके हमने आपको दिखाए, अब देख लीजिए ओडिशा के ये वो इलाके हैं, सब तटीय इलाके हैं, सब बेहद जो समुद्र से लगते हुए इलाके हैं वो हैं। इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं, अगर आप पश्चिम बंगाल ओडिशा के नागरिक हैं तो सावधानी आपको बरतनी है। हो सकता है कि आपका इलाका में ना आता हो, लेकिन बारिश तेज होगी। देखिए, एक दशक बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया है उम्पुन ने। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। जो एहतियात आपसे बरतने के लिए कहे जा रहे हैं उनका खास तौर पर ख्याल रखिए।